Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazarika. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics Hazarika. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 11.4 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंडेबल एक्सरसाइज है। देखिए फिर से हम आपको बता दें कि लॉग का क्या प्रॉपर्टीज होता है। अगर लॉग में प्लस में रहा प्लस में इनटू में रहा तो प्लस में ब्रेक होगा, डिवाइड में रह गया माइनस में ब्रेक होगा, और पावर रह गया तो पावर बाहर आ जाएगा। तीन केस, गुना भाग पावर। एक फंक्शन के पावर में दूसरे फंक्शन या दो फंक्शन गुना में या डिवाइड में रह गया तो वैसे को सबसे पहले लॉग लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया तो आपको लॉग से ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में रह गया तो आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड में रह गया डिवाइडिंग रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन आफ्टर डिफरेंशिएट। देखिए तो ये आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाइए। लॉग y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x टू द पावर x। लॉग का तीन फेमस प्रॉपर्टीज, इनटू में रह गया प्लस में ब्रेक होगा, डिवाइड में रह गया माइनस में ब्रेक होगा, और पावर में रह गया तो पावर बाहर आ जाएगा। पावर वाले को बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स के पावर x log e, और log e का वैल्यू 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं तो e है, और दोनों सेम रह गया तो उसका वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होता है। log y इक्वल टू एक्स के पावर x इंटू 1, तो इस प्रकार से क्या हो गया log y इक्वल टू एक्स के पावर x। आप एक बार log ले चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। एक बार log ले चुके, लेने के बाद ऐसा फंक्शन आया कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन अभी भी है, तो कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा तो आपको log से ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फिर से आप log लीजिए, तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से लॉग ले लीजिए। अगर फिर से लॉग लीजिएगा तो देखिए पहले से लिखा हुआ क्या log y, अब फिर से हम लोग लॉग ले रहे हैं, और इधर क्या हो गया x के पावर x, और लॉग ले लीजिए। अब लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि पावर बाहर आ जाता है, कितना हो जाएगा log y, पावर बाहर हो जाएगा x log x। लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जितना भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाला था अप्लाई हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिएगा dy dx log y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए एक एक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई जो उसके एंगल में रह गया, एंगल में क्या log y, लॉग का हो गया 1 बाई, ए लॉग कैंसिल, फिर ए लॉग बच गया, ए लॉग का क्या होगा 1 बाई y, फिर ए लॉग कैंसिल, y का क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू x, यहां पे बच गया log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, अब प्लस log x, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों का दोनों इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, y log y, और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपका log x। अब सब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। देखिए y का वैल्यू कितना, या पहले log y का वैल्यू पुट कीजिए, log y का वैल्यू कितना है x के पावर x
फिर y का वैल्यू कितना है, e के पावर x के पावर x और 1 प्लस log x, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में भी बना चुके हैं। x माइनस वाई का होल टू द पावर m प्लस n, x के पावर m y के पावर, वहां पे भी आप बना चुके हैं। वहां पे बिना लॉग ले आप बनाए थे, सिंपल मेथड का यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें ऐसा 4-5 क्वेश्चन था, सभी का आंसर y बाई एक्स है। यहाँ पे भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि y बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे लॉग का यूज करके इसको बनाना है। तो देखिए एक फंक्शन क्या है, दो फंक्शन गुना में पावर में कुछ टर्म है, इसलिए लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस वाई का होल टू द पावर m प्लस n। इधर लॉग लीजिएगा, लॉग x के पावर m इंटू वाई के पावर n। क्या हो जाएगा लॉग का प्रॉपर्टीज, पावर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, m प्लस n बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, लॉग x माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, इंटू वाला हमेशा प्लस में टूटता है, लॉग x के पावर m प्लस लॉग y के पावर n। अभी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, पावर बाहर आएगा, तो m प्लस n लॉग x माइनस वाई, ये पावर बाहर आ जाएगा, तो m लॉग x प्लस n लॉग y। अब हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट n कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को जोड़िएगा, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाकी टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए। लॉग x माइनस वाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाकी को डिफरेंशिएट कीजिए। ये कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग वाई। चलिए एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, m प्लस n। बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद x का डिफरेंशिएशन कितना, ये तो लॉग का हुआ, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। इधर x का डिफरेंशिएशन 1, इधर n, लॉग का क्या होगा 1 बाई वाई और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। चलिए सभी dy बाई डी एक्स को एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, पहले इसको गुना कीजिए। गुना कीजिएगा क्या मिलेगा, गुना करने के बाद आपको मिलेगा m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई, m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई चेंजिंग नहीं। फिर m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, m हो गया। फिर इधर हो जाएगा n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और अदर टर्म को एक तरफ, कितना हो जाएगा, चलिए इसको उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई माइनस में m बाई 1। इधर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा n बाई वाई, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बच जाएगा, m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई, इतना हो गया। चलिए इधर एलसीएम लीजिए, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, m प्लस n, इधर ना हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका x माइनस में y ना, log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ यहाँ log x है ना, सॉरी देखिए यहाँ पे ये x नहीं है, log x है, log x का होगा 1 बाई एक्स। log x का क्या होगा, या log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ m बाई एक्स होगा, m बाई एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा आपका m बाई एक्स। तो एलसीएम लीजिएगा तो इतना इंटू एक्स होगा, तो इसका गुना कीजिएगा कितना होगा, mx प्लस nx माइनस में mx और माइनस माइनस प्लस my इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसका एलसीएम y इंटू एक्स माइनस वाई,
इसका गुना कीजिए कितना हो जाएगा, एन एक्स माइनस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन वाई, इतना हो गया। देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस एन वाई प्लस एन वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स प्लस एम वाई और बाई एक्स, उधर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में क्या बचेगा, एन एक्स प्लस एम वाई बाई वाई, ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बचेगा, ये y इधर आ जाएगा, तो y बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूव हो गया। कुछ नहीं, लॉग लगाएं, पावर को बाहर किए, एक एक करके डिफरेंशिएट किए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन है, x इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई और एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। आपको कुछ प्रूव करना है, आप काम करते चलिए, प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, लॉग वाई एक्स है, तो लॉग एक्स इक्वल टू कितना होगा, लॉग ई टू द पावर एक्स बाई वाई, पावर वाला बाहर आ जाएगा, तो log x इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगा, तो x बाई वाई और log e, और log e का वैल्यू कितना होता है, 1, तो log x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई वाई इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, y log x इक्वल टू x। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू राइट साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, y हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, log x और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर हो जाएगा 1। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, कितना हो जाएगा, log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस है उधर चल जाएगा माइनस, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, एलसीएम ले लीजिए, x कितना हो जाएगा, x माइनस में y, तो ये log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस में y बाई x है, तो इसीलिए आप बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, log x से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बाई एक्स इंटू log x। यही आपका प्रूव हो गया। कुछ नहीं किए, लॉग ले लिए, पावर बाहर कर दिए, जो सिंप्लीफाई फॉर्म बचा उसको फिर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिए। एक क्वेश्चन को देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, log e टू द पावर x माइनस वाई, कितना हो जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगा x माइनस वाई और log e, पावर बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा, log एक्स वाई इक्वल टू x माइनस वाई और log e का वैल्यू कितना होता है, 1। चलिए अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू, पहला को डिफरेंशिएट कीजिए माइनस दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, सबसे पहले log आया, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई, log का क्या होता है, 1 बाई एक्स वाई, ये तो log का हुआ, फिर क्या बच रहा है, x इंटू वाई, मतलब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट किए, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई एक्स, और इधर 1 माइनस डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स को एक तरफ, अदर टर्म को एक तरफ, कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है, 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू, एलसीएम इधर ले लीजिए, x माइनस में 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर एलसीएम लीजिए, कितना y, 1 प्लस वाई इक्वल टू x माइनस में 1 बाई एक्स,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये उधर चल जाएगा, कितना बचेगा y बाई एक्स, कि इधर वाला y और बटा वाला x, और फिर इधर क्या बचेगा x माइनस में 1 और इधर क्या बचेगा y प्लस 1। यही आपका फाइनल प्रूफ हो गया। प्रूफ आपको यही करना था ना, हाँ यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आपका दोनों प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया गया था कि कभी भी अगर इन्फिनिटी तक जाता हुआ टर्म देखे तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेना। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के, सेम क्वेश्चन है, x के जगह cos आ गया, क्या हो जाएगा y इक्वल टू पहला टर्म को लिख लेना, फिर यहां से पूरे टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं क्योंकि फिर से वही चीज स्टार्ट हो गया, x के पावर एक्स के पावर, तो ये किसका वैल्यू y का, तो इसके स्थान पे y लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला को लिख लीजिए और फिर से देखिए इसको ढक दीजिए, क्या हो जाएगा cos x के पावर cos x के पावर cos x के पावर, इस प्रकार से इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसको को क्या लिख सकते हैं y। ये स्टेप समझ गए, बाकी के लिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log cos x का होल टू द पावर y, log y इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या log cos x, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा dy dx log y, यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, log cos x, पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दीजिए, log cos x। चलिए अब एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, इधर log, तो log का क्या होता है 1 बाई, और y का क्या होगा dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा y, सबसे पहले क्या देखा log का 1 बाई cos x, और cos x का फिर क्या हो जाएगा माइनस sin x, और x का क्या होगा 1, सबसे पहले log, तो log का 1 बाई जो भी रह जाएगा, फिर cos का माइनस sin, फिर x का क्या हो गया 1 प्लस log cos x, और y का क्या होगा dy बाई dx। अब दोनों dy बाई dx को एक तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा dy बाई dx और dy बाई dx, ये प्लस का उधर चल जाएगा माइनस का, तो 1 बाई y dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा 1 बाई y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो log cos x, ये आपका माइनस है, और साइन बाई कॉस, देखिए y और साइन बटा कॉस 10 हो जाता है 10x, तो dy बाई dx एलसीएम ले लीजिए इधर, तो एलसीएम लीजिएगा तो y 1 माइनस y log cos x इक्वल टू माइनस में y 10x, तो आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इधर चल जाएगा तो माइनस y इंटू y स्क्वायर 10x, और बाई आपका 1 माइनस में y log cos x। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं माइनस को, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर 10x बाई माइनस कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा y log cos x माइनस में 1, ये माइनस और माइनस कैंसिल, इस प्रकार से y स्क्वायर 10x बाई y log cos x माइनस में 1, ये आपका dy बाई dx हो गया। और आपको यही प्रूफ करना था, यही तक प्रूफ करना था, तो आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका आज 12, 13, 14, 15 हो गया। कल का जो क्वेश्चन होगा 16 एंड 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 16 एंड 17 आज नहीं बता रहे, इसका वजह कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा कंप्लीट कर लेगा उसको 16 और 17 के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन के लिए हो सकता है, समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज ही क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 तक 1 से लेकर 15 तक पूरा कंप्लीट कर ले, तभी आपका 16 और 17 समझ में आएगा। 16, 17, 18, 19
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को। और एग्जाम्पल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सिर्फ वहां से उठाइए, कंसेप्ट अपना लगाइए, ये नहीं कि जो बनाया वो उसी को देख के कट पेस्ट कर दें, वो चीज नहीं। आप खुद वहां से क्वेश्चन सिर्फ लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, खुद उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, खुद प्रूव करने का कोशिश कीजिए। किसी को प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे पूछिए। थैंक यू, आज इतना ही तक। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें।